हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। मैं अमन के शर्वानी और आज का जो टॉपिक है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था नंबर सिस्टम में, वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 9 मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम की थी। जो लास्ट वीडियो मैंने किया था, आज उसी के आगे करने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स में मैंने दो डेसिमल्स पढ़ लिए थे। पहला तो पढ़ा था टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और फिर इसके बाद पढ़ा था सेकंड, जो पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को कहीं एनसीईआरटी बुक्स में बच्चे रिकरिंग लिखा हुआ है, रिकरिंग तो सेम मतलब होता है। तो आज जो तीसरा मैं पढ़ने जा रहा हूं वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग, इसी को लिखा होता है रिकरिंग। ठीक बच्चे, तो मैंने कल यहाँ पर दो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आज मुझे ये पढ़ना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, किसी भी इर्रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। किसी भी दो इर्रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना या इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास दिया है 1.71235 डैश डैश डैश, ये नंबर एक है और दूसरा नंबर है 1.1.89543211 डैश डैश डैश। इस तरह का कोई दो नंबर, इसके दोनों नंबर के बीच में मुझे क्या करने होंगे, कई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर पूछ सकता है। तो अगर मुझे रेशनल पूछे तो बच्चे बहुत इजी है बच्चे। ठीक है, इसके बाद देख लो 7 1, पहला नंबर देखा, यहाँ पे था 7 और यहाँ था 8, 1 1 मैच कर रहा था। इसके बाद 7 था, यहाँ 8 था, तो 7 8 के बीच में कोई नंबर हम पुट नहीं करेंगे। तो 7 1, अब दो डिजिट ले रहे हैं 7 1 और यहाँ है 8 9। तो 7 1 और 8 9 के बीच में आता है 1.72 1.73 1.74 1.75 1.78। जितने चाहो बच्चे उतने इरेशनल नंबर पुट कर सकते हो इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, अभी दो दो डिजिट का देख रहे हैं। अगर तीन डिजिट का देखें तो 894 और 712 के बीच में 1.713 1.714 1.715, इसी तरह करते करते कहां तक 1.893 तक। ठीक है, क्योंकि इसके 4 तक बीच में चार नंबर का लेना हो तो चार नंबर के बीच में ले लो। बहुत इजी है, तब तो बहुत ढेर सारे नंबर। तो कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो हम फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो टर्मिनेट कर जाए। तो टर्मिनेटिंग मैंने लिखा है, ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो समझ में आया होगा बच्चे, बहुत सिंपल है, अपने मन से लिखने होते हैं इसमें। अगर ये पूछ लिया जाए कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कई इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो तब भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब क्या फाइंड कर रहा है, इरेशनल नंबर फाइंड करना। इन दोनों के बीच में जितने चाहे उतने कर सकते हो। जैसे 1.7 1.8, तो भाई इसके बाद तो यही आता है, तो मैं चेंज नहीं करता, मैं दो पॉइंट पे लेता हूं 7 1 और 8 9। इसके बीच में 7 1 के बाद 7 1 लिखना, उसके बाद जो नंबर में आए दो से बड़ा होना चाहिए। 2 से थर्ड डिजिट 2 है, इसमें लिख दो 3 1 2 5 4 3 डैश डैश डैश, कुछ भी लिख दो बच्चे, कुछ भी लिख दो, बस 7 1 2 से थोड़ा सा बड़ा होना, 7 1 3 ले लिया, 7 1 वो ले लिया, कुछ भी ले लिया बच्चे। तो ये सारे इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएंगे। 7 1 4 ले लेना और उसको जो भी मन में आए 3 2 1 5 4, कुछ भी जितने चाहो उतने, बस ये है कि इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, 8 1.8 से ऊपर नहीं जाना, 8 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 7 1 2 के बाद 7 1 के बाद आना चाहिए, और 8 9 के पहले तक का जितने भी नंबर आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर, तो इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देख लिया बच्चे कि तीनों डेसिमल को कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज देर नहीं करते बच्चे और आते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, आते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते बच्चे, तो अपनी अपनी बुक ले लो और यहाँ पे
आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज हैज। जो भी नंबर लिखे हैं उनको डेसिमल फॉर्म में बनाना है और बताना है कि वो किस तरह के डेसिमल्स है। तो जैसे पहला नंबर है, लिखा है 36/100। अगर इसको डेसिमल सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो बच्चे। 36 को डिवाइड करना है 100 से, पॉइंट लग जाएगा तो जीरो बढ़ जाएगा। फिर क्या लगेगा 3 टाइम्स तो 300, फिर 60 आ गया, पॉइंट लगा तो जीरो बढ़ा सकते हो तो पॉइंट। तो इसका जो आंसर आया वो 0.36। और किस तरह का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। किस तरह का बच्चे? टर्मिनेटिंग है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बच्चे करते जाओ, देखते जाओ, ये बहुत इजी है। ठीक है, 1/11 तो डिवाइड कर दो 11, 1 को 11 से, 1 को 11 से, तो पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया। तो अब भी नहीं जा रहा तो 0 टाइम्स ले गए, 0 टाइम्स ले गए तो 10 का 10 वैसा लिख गया। पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा सकते हो तो 0.1 को अगर सॉल्व करूं तो 11 को 11 9 जा 99, 1 बच गया, पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा सकते हो, फिर 0 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। फिर 11 पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा सकते हो तो 11 9 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा, एक पॉइंट तक और निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 11 ये आ गया, 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया, 1 बच गया तो पॉइंट लगा था, एक 0 बढ़ा सकते हैं लेकिन तब भी डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर 0 से, तो 9090 इस तरह बार बार टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.090909 ऐसे ऐसे आएगा। तो ये कैसा हो गया? ये 0.09 पे बार लग जाएगा क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों वर्ड एक ही होते हैं बच्चे। ठीक है, इसी तरह हम हर एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे, हर एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। मैं एक करके और बता दे रहा हूं आपसे। ठीक है, एक करके और दे रहा हूं। जैसे थर्ड वाला है, 6 वाला, कोई इसी का 6 पार्ट है, 329/400। बाकी आप कर लोगे, बहुत इजी, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 329 को डिवाइड करना है 400 से, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया तो 0 हो गया। तो अगर 10 टाइम्स ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 8 टाइम्स ले जाएंगे तो 408, 3200 आ जाएगा। तो 8 टाइम्स ले गए तो 3200, इसमें से आ गया कितने बच्चे, 90 बच गया। पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हो तो 4 2 जा 400, 2 जा 800, तो 100 बच गया। पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 4 4 2 जा फिर 800, ये 200 आ गया। पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा सकते हो तो ये 4 5 जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। 0.8225 ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो इसी तरह किसी भी नंबर को हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो आगे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारी अपनी बुक में देखो। आई होप सारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी की हर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी आपके सामने, कोई भी दिक्कत और कॉन्सेप्ट पकड़ते जाइएगा तो किसी भी बुक से आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, यू नो 1/7, you know 1/7 is equal to 0.12142857, इस पे लगा हुआ है बार। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसकी वैल्यू निकाली है। तो इसे हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, इसको 3 को इंटू 1/7, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, और इसको 6 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे 0.142857 को, और इस पे बार। इसी तरह इसको 3 से कर दे 0.142857 को। तो मैं 2 कर रहा हूं, बाकी आप करोगे, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना है, ये होमवर्क है, ये आपको घर पे करने हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 2, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और एक 11, 2 8 जा 16, एक 17, और 2 2 जा 4, एक 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो ये आ गया 0.12 इसका
ठीक है, इस 3 से इसी तरह कर दो आप बच्चे, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 21 और 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 6 2 8 और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और एक 4, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, इसी तरह आप होम घर पे कर लेना, ये तीनों बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलो आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 2 जाइए, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस क्वेश्चन को। तो यहाँ जैसे दिया है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 या नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 देखना है, पार्ट नंबर 2 देखना है। उसमें क्लियर यहाँ पे दिया गया है, मुझे शायद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपकी फरमाइश पे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ, जिसमें क्या है 0.47 पे बार है, 7 पे बार है। तो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेट करते हैं, उसको एक्सपेंशन कर देते हैं, 0.4777 डैश 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 इन्फिनिटी और इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो इस बार टोटल नंबर कितने हैं, 2, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे तो आ जाएगा 47.7777 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एक पॉइंट पे बार नहीं लगा है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x, तो 10x हो जाएगा, तो ये 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4.77777 और इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन को कर रहा हूं मैं, पहले 100 से किया फिर 10 से किया। ठीक है, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट थर्ड को माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस 10x हो जाएगा, और इधर जो होगा 47.777 और ये हो जाएगा 4.777, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 47 माइनस 4 47 माइनस 43, तो इधर हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा बच्चे 90x और ये हो जाएगा 43, तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। ये प्राइम नंबर है तो नहीं हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा बच्चे तो मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ। वो तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो लिखा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो कर सकते हो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 0.99999 इन PYQ फॉर्म में, इन PYQ फॉर्म में, शायद यही यानी 0.9 बार को रिप्रेजेंट करना है PYQ फॉर्म में, शायद इसके पहले हम लोगों ने किया है। तो आई होप बच्चे कर लोगे आप सब के सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। ठीक है, कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगी, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मुझे 1/17 को बताना है कि कितने डिजिट के रिपीट करने के बाद वो रिपीट होगा, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये लेंदी जाएगा कि 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट, पहले तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से ये 10 हो गया। अब क्या होगा, डिवाइड नहीं तो जाएगा नहीं, तो फिर एक बार 0 से करना पड़ेगा, फिर ताकि 0 से डिवाइड किया 10 आया, पॉइंट लगने की वजह से 100 आ गया, तो 17 5 जा 85, 15 बच गया। 15 के बाद क्या करेंगे, फिर ले जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो हमें एग्जैक्टली बताना है कि कितने नंबर के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा, यानी कितने डेसिमल के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट होगा। तो आप सॉल्व करोगे तो काफी नंबर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, काफी नंबर्स आएंगे। ठीक, तो इनफैक्ट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाएगा, और ये बेकार सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगा, तो इसमें लगभग 16 से 17 टर्म। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टू मे बी 16 to 17 डिजिट के आसपास जाएगा, से डिजिट के बाद ये क्या करना, रिपीट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर एक बार अगर खाली हो तो करना, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री हो
टाइम है आपके पास डिवीजन करने का इतना लंबा 16 से 17 डिजिट का, तो आप करना, वरना इसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे। ठीक है, इतना लंबा कौन करेगा, ना आएगा एग्जाम में कभी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द PYQ वेयर P and Q is the integer with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Guess what property Q must be satisfy. ठीक है, तो गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी, यानी Q के पास क्या होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन सॉल्व करना है। अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है और विदाउट एक्चुअल डिवीजन सॉल्व करना है, साथ में PQ नॉट इक्वल टू 0 है और P and Q नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी Q की, ये डिनोमिनेटर की डिसाइड करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, ठीक है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है, हैविंग टर्मिनेटिंग, ताकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो पाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे लिया 2/5, अब यहाँ पे देखा इसका जो डिनोमिनेटर है तो Q है वो है 5, ठीक, अब 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 का कर दिया, तो ये नीचे बन गया 10 और ये बन गया 4, तो इसका आंसर निकालेंगे तो 0.4। ठीक है, अगर नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा सॉल्व करने डिवीजन मेथड से 0.4। ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह का अगर मैं करूं 7/8, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाता है, ये टर्मिनेट होगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 125 7 जा 125 7 जा 125 7 जा 700 और 875 875 0.875। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर निकाला, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 8 आ रहा है उसका 2 का फैक्टर है। तो अगर हम टर्मिनेटिंग करना चाहते हैं तो टर्मिनेटिंग करने के लिए जो इसको डिनोमिनेटर Q है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद 2 and 5, 2 की पावर m and 5 की पावर m, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, 2 या 5 की पावर होनी चाहिए, यानी Q having only 2 and 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर मैं चेक करूंगा तो हर बार उसका जो Q है वो 2 या बनेगा या तो 5 के फॉर्म में आएगा, 2 और 5 फैक्टर में आने चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ आ गया तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो 2 और 5 उसके डिनोमिनेटर में, अगर किसी भी नंबर के, किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर आ रहा है, या 2 आए या 5 आए, या तो दोनों आ जाए, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, चेक कर सकते हैं हम, देख के चेक कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 डेसिमल लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। आपने ऐसे लिख सकते हो बच्चे, इतना पढ़ा दिया है कि अपने ऐसे 3 डेसिमल ऐसे लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो लो 1.2342154321895 डैश 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 पहला नंबर, दूसरा 1.81215432101235568882 डैश डैश डैश, जो भी लिखना चाहो 1 पॉइंट, अरे लो 11.235768 डैश डैश डैश, कुछ भी जितने भी चाहो उतने भी लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं 8 में, फाइंड 3 डेसिमल डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, तो यहाँ पे आता है 5/7 और 9/11 के बीच में मुझे क्या करना है, 2 डेसिमल नंबर फाइंड करने हैं, 2 डेसिमल नंबर फाइंड करने हैं, तो सॉरी 3 इरेशनल नंबर। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 पॉइंट तक सॉल्व कर लूंगा और इसको भी 2 पॉइंट तक सॉल्व कर लूंगा। तो 5/7 सॉल्व कर रहा हूं तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से 50 हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 40, मैं 2 से 3 डेसिमल निकालूंगा, 7 7 जा 49 और 49 हो गया और ये 1 बच गया, पॉइंट लगा था 0 तो 7 1 जा 7, तो ये बच गया 3 और 3 हो गया, पॉइंट लगा 30 तो 7 4 जा 28। तो अप्रॉक्स जो ये वैल्यू जा रही है वो जा रही है 0.714 के आसपास। इसी तरह 9/11 को सॉल्व करूं तो 9/11 को सॉल्व करूं तो पॉइंट लगाया तो 90 हुआ, 11 8 जा 88,
तो 2 बच गया, पॉइंट लगा था 20 हो गया, तो 11 बन जाए 11, तो 9 बच गया, पॉइंट लगा है 90 हो गया, पॉइंट लगा है तो बच्चे पॉइंट लगा है तो 90 हो गया, और 11 8 जा 88। तो इसका भी जो अप्रॉक्स वैल्यू जा रहा है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू जा रहा है वो कितना जा रहा है 0.818। अब इसके इन तीनों नंबर के बीच में मुझे कई जितने भी इरेशनल नंबर चाहो उतने बता सकते हो। जैसे पहला तो 7 1 है और यहाँ 8 1 है, तो यहाँ ले लो 0.7234567 कुछ भी 4 4 8 2 3 डैश 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 0.73 ले लो, डैश डैश कोई भी नंबर लगा लो, 4 3 2 1 डैश डैश डैश। तीसरा है 0.79 ले लो, 0.791234 डैश 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 कुछ भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ठीक, तो कई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, ये सारे के सारे अपने से लिखेंगे। ठीक है, बस हमें 2 डिजिट इधर देना है, 2 डिजिट इधर ध्यान देना है, उनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इरेशनल होंगे। तो इनफाइनाइट कितने नंबर बच्चे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया बच्चे? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। मुझे बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और इरेशनल है। ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है। तो पहला है यहाँ पे, तो पहला है √23। √23 क्योंकि √23 प्राइम नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा इरेशनल। तो इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, अब आ गया सॉरी हाँ 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो इसका आंसर आएगा 15, जो कि कैसा है रेशनल। तीसरा है मेरे पास 0.3796। अरे ये तो टर्मिनेटिंग है, कैसा है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो ये हमेशा रेशनल ही होगा। सॉरी बच्चे, 4 है 7.4784, यहाँ पे 478 रिपीट कर रहा है, तो ये भी कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी बच्चे, हाथ तो छींक बहुत आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, इसे भी ये भी क्या होता है रेशनल होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल नंबर। तो फिफ्थ है यहाँ पे 1.101001 ये ऐसे ऐसा चल रहा है, तो ये दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। इस तरह के नंबर इरेशनल। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है, यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा आज का लेक्चर कैसा हुआ। 1.3 की एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट 1.4 सॉल्व करेंगे, 1.4 सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आता जाऊंगा और जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा ये चैप्टर खत्म करने की, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा है बच्चे, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप क्या करिए, इस सेपियन ट्यूटोरियल्स को सर्च करिए यूट्यूब पे, और क्या करिए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को क्या हो, इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चे।